ये कहना बड़ा आसान है कि मेरा हमेशा भला होगा, मेरा अच्छा होगा, हम वचन को क्लेम करते हैं, वचन के बारे में बात करते हैं, पर हमें हमेशा डाउट रहता है। बोलो, हमें हमेशा कि हमारा भला नहीं होगा, हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, हमारे खिलाफ दुनिया में साजिश हो रही है, मेरे घर वाले मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। हम लोग जितनी मर्जी कभी खुदा के घर में आके बातें करते हैं और हम बातों के शेर हैं। सारे बोलो, बातों के शेर हैं, है ना। बातों में हम बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, बातों के अंदर हम बिल्कुल, आप कन्फेशन देखोगे लोगों की ज़बान से निकलते हुए वादे देखोगे, लोगों की ज़बान से निकलते हुए आप उनकी अल्फाज देखोगे, जब बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स को कोट करते हुए देखोगे, लेकिन आप उनकी ज़िंदगियां देखोगे तो बिल्कुल उलट होंगी। बोलो, ज़िंदगियां होंगी बिल्कुल। ऐसा है कि नहीं है? हमारी लाइफ्स, बहुत सारे लोगों की लाइफ देखिए, ये जो दुनिया है, आप हैरान हो जाएंगे कि पास्टर जी क्या कह रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, ये दुनिया इज फिल्ड विद डबल माइंडेड पीपल। बोलो कैसे? बोलो, डबल माइंडेड। दिल तो पागल है नहीं, दिल तो दोगला है। बोलो, दिल तो दोगला है। दिल में दो बातें चल रही है, तीन बातें चल रही है। दिल जो है वो पूरा घुसा हुआ है, शक के साथ घूम रहा है। आदमी सड़क में निकलता है, शक से निकलता है कि जिंदा वापस जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। घर में जाता है, देखता है सारी फैमिली, मेरे बच्चे ने मेरे से ठीक से बात करी है कि नहीं, मेरी मम्मी ने ठीक से बात की कि नहीं। अब सारे घरों, सर्व शरीर में ये शरारत है। बोलो, ये क्या है? हाँ, ये शरारत है। और जो शारीरिक लोग हैं, जो, क्योंकि हम सब शरीर में हैं, आत्मा में होने के लिए एक एफर्ट लगनी पड़ती है। स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब उड़ना। बोलो, उड़ना। ऊपर जाना इज नॉट इजी, क्योंकि ग्रेविटी कहां खींचती है? शरीर कहां खींचता है? और ऊपर जाने के लिए आपको टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। ऊपर जाने के लिए आपको कोई रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए आपको कोई मेथड यूज करने पड़ते हैं। बाइबल में लिखा है कि शरीर जो है वो कमजोर है, आत्मा चाहता है लेकिन शरीर कमजोर है। किसी को आपने मरते हुए देखा है? किसी डेड बॉडी को देखा है ना आपने? डेड बॉडी पड़ी होती है, उठ सकती है कि वो सिर्फ शरीर है? क्या है वो? सिर्फ, क्योंकि आत्मा निकल गया है, प्राण निकल गया है, शरीर एकदम जमीन पे आ गया है, और उसको आप गाड़ दो, चाहे उसको जो मर्जी कर दो। शरीर की एक्चुअल फितरत नीचे की है, जमीन में जाने की है, गड़ने की है, खत्म होने की है, विनाश की है। डस्ट है वो, क्या है? लेकिन जैसे उसमें आत्मा आता है, जब उसके अंदर स्पिरिट आता है तो वो आदमी खड़ा हो जाता है। इसलिए आदमी को मारते हैं ताकि उसका स्पिरिट रिवाइव हो, वो बंदा रिवाइवल, उसको रिवाइवल बोलते हैं ना। तो हम जो है हमेशा द्वंद्व में रहते हैं। किस में रहते हैं? डबल उसमें रहते हैं। हमारा द्वंद्व चलता रहता है, शरीर और आत्मा का द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। और यह हर इंसान की फितरत में यह द्वंद्व है। हर आदमी सुबह शाम लड़ाई कर रहा है अपने शरीर के साथ, अपने डर के साथ, अपने खौफ के साथ, अपनी जिंदगी के सारे मसलों के साथ। सुबह बेड से उठते हैं तो शरीर एक्शन में है कि नहीं? एक्शन में। रात को नींद नहीं आती क्योंकि क्या एक्शन में है? शरीर एक्शन में है। माइंड इज शरीर, आत्मा इज डिफरेंट। माइंड बीच की चीज है। माइंड बीच में है, शरीर और आत्मा के बीच में माइंड काम कर रहा है। अब माइंड डिस्टर्ब है, बोलो माइंड डिस्टर्ब है, तो नींद किसको नहीं आ रही है? पूरे शरीर को। सारी बॉडी उठी हुई है, रात को 4 बार पानी पी रहा है, घड़ी देख रहा है, फिर उठ के इंस्टाग्राम चेक कर रहा है, फिर उसके बाद व्हाट्सएप में देख रहा है, कोई मैसेज नहीं है, सारी दुनिया भूल गई मेरे को, कोई नहीं याद करता। फिर देखा कि अच्छा चलो फेसबुक पे तो कोई नोटिफिकेशन आई है, वहां पर भी नोटिफिकेशन आई है कि भैया डैनियल भाई ने नई कार खरीद ली है। अब और दिल दुखी हो गया। जो डेढ़ बजे नींद आनी थी वो 3 बजे तक नहीं आएगी, वो बंदे ने नई कार खरीद ली, अब और नींद नहीं आएगी, खत्म हो गया। बोलो, द्वंद्व है। बोलो, ये जनरल ऐसा ही है, सबका जनरल ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि 100% जिस दुनिया के अंदर लोग डबल माइंडेड लोग हैं। बोलो कैसे है? माइंड में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। घर में हस्बैंड वाइफ बैठे आपस में बैठे बैठे लड़ाई, कुछ नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन शरीर, बोलो क्या? जिस्म। और जहां जिस्म आता है वहां शक आता है, जहां जिस्म आता है वहां लड़ाई आती है, जहां कार्नैलिटी आती है वहां पे हर तरह के बुरे काम आते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। आत्मा के किसी काम में कोई बुराई है ही नहीं, लेकिन शरीर के कामों में बुराई ही बुराई है। सारे बोलो, शरीर के कामों में
बुराई ही बुराई है। शरीर के काम तो है ही ऐसे कि वो आप जितने लोग देख रहे हैं, आप कहाँ से देख रहे हैं, जरा आप मुझे बताते चले कि आप कौन से शहर से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं अपनी फैमिली के लोगों से भी यहाँ पर जो बैठे हैं, हम हैमिल्टन चर्च में बैठे हैं और बातचीत चल रही है, और आप लोगों से भी मैं मुखातिब हूँ। तो मेरे बहुत अच्छे कुछ मित्र हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं, खुश भाई देख रहे हैं। तो बाइबल में लिखा है, जेम्स की किताब उसका चैप्टर 1, 6, 7, 8 में, मैं प्रणव से कहूंगा जरा पास आके जोर से पढ़ें कि क्या लिखा है इन बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1, 6, 7 एंड 8। हाँ जी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, हाँ, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा मनुष्य भूल जाए कि मुझे अब कभी प्रभु से कुछ मिलने वाला है, क्योंकि वो शक्की है। बोलो शक्की है। शक वाला जो इंसान है उसको कभी परमेश्वर से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? वह व्यक्ति दुचित्ता है। वो व्यक्ति दो चित्त वाला है, दो मन वाला है, दो दिला है। हाँ जी। और अपनी सारी बातों में चंचल है। सारे बोलो चंचल। सब बड़े चंचल हैं। हम लोग हम ऐसे चंचल हो गए हैं, है ना? उड़ रहे हैं, चंचल बन के उड़ रहे हैं। और चंचल आदमी जो है, जो उड़ रहा है, वो बिल्कुल एकदम, वो समझो कि कभी इस डाल पे बैठा है, कभी उस डाल पे बैठा है, कभी इस डाल पे बैठा है, कभी विश्वास की डाल पे बैठा है, कभी शक की डाल पे बैठा है, कभी इस डाल। वो चंचल है। वो क्या है? और वो चंचल, जितना आदमी चंचल का, जो आप समझो कि ये शक्की आदमी है। और ये हम सब हैं। मैं सिर्फ कुछ की बात नहीं कर रहा हूं, हम सब के अंदर वो चंचलता है। हम सब शक करने वाले हैं। हम समुंदर की लहर के समान है कि नहीं? समंदर की लहर के समान। आज मूड अच्छा है, 3 बजे बिल्कुल ठीक सी, 4 बजे बिल मूड खराब हो गया, 3:45 बजे, 5:30 बजे फिर मूड ठीक हो गया। फिर किसी ने आपको बोला, ओहो तू तो बड़ी स्वीट लग रही है, मूड अच्छा हो गया। फिर किसी ने बोला, भाई मोटे लग रहे हो, मूड खराब हो गया। शाम को जाते जाते, सत्संग से जाते जाते किसी ने बोल दिया, खाना बहुत खा लिया आपने, मूड खराब हो गया, है ना? आप फिर चंचल आदमी लहर के समान है। किसके समान है? जो हवा में बहता है, उछलता है, कभी खुद उछलता है, कभी नीचे बैठ जाता है। लहर देखो, कभी ऊपर, कभी ऊपर, कभी नीचे। ये बड़े लहरिया लोग हैं। कैसे लोग हैं? लहर में हैं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है। ये आप देखो, बाइबल के अंदर सत्य लिखे हुए हैं। आपने देखा लोग एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं, पर ये जो लव है, ये लव जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो अंदर से उसी आदमी को हम कहीं ना कहीं हेट भी करते हैं। जिसको हम प्यार करते हैं उससे नफरत भी करते हैं। आप देखो, गुस्सा हो जाए तो उसी को गाली भी देते हैं, तेरे साथ तो मेरी जिंदगी खराब हो गई। और मन मन में कहते रहते हैं कि ये गलत आदमी है, ये गलत लड़की है। अंदर ही अंदर हेट भी चल रही है, अंदर ही अंदर लव भी है। 3 बजे लव है, 4 बजे हेट है कि नहीं ऐसा? जैसे सुबह शाम धूप छांव होती है, ऐसे लव हेट, लव हेट, लव हेट चलता है। और मन के अंदर ऑप्शन रखे हैं, अगर इसने मुझे ये नहीं तो फिर ये सही, ये नहीं तो फिर ये सही। क्योंकि हम चंचल हैं। बोलो क्या हैं? जिसे चाहते हैं उसे हम चाहते भी नहीं है। समझो आप, ये बड़ी गहरी बात है। आप जिसे चाहते हो, आप उसे चाहते भी नहीं हो। अगर उसने आपका फेसबुक पोस्ट लाइक नहीं किया, आपको हेट्रेड हो जाएगी। ये समझता क्या है? और नहीं है मेरे पास, और भी बड़े दोस्त हैं। वही आदमी नेक्स्ट मॉर्निंग आपको अच्छा, उसी का पोस्ट आ गया, मैसेज आ गया, वही बंदा अच्छा लगने लगेगा, है कि नहीं? वही बंदा सुबह अच्छा लग रहा है, पास्टर जी ने मेरा फोटो पे मैसेज नहीं किया, पास्टर जी बिल्कुल बेकार का आदमी है। अगले दिन मैंने फोन ही कर दिया, ओह मैसेज नहीं किया, सीधा फोन आ गया। नाइस मैन। बोलो जिसको चाहते हैं, और जिनको हम चाहते हैं, मन ही मन उनकी कमियां भी ढूंढ रहे होते हैं कि कब मौका मिलेगा तो उसकी कमी भी बता देंगे। जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते भी नहीं है। अंदर ही अंदर उनके लिए एक डिसरिस्पेक्ट भी साथ ही साथ बनी हुई है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? प्रणव ठीक कह रहा हूं मैं? साथ ही साथ सेम लोगों के लिए आप अंदर ही अंदर ढूंढ रहे हो। वही आदमी आपको एक दिन फूल माला डाल रहा है, लेकिन जेब में पत्थर रखा हुआ है। जिस दिन आपने उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसने माला नीचे छोड़नी और पत्थर मार देना है, क्योंकि वो चंचल है। वो क्या है? वो दोगला है, दो दिला है।
और एक चीज याद रखना, ये जो डबल माइंडेड लोग जो हैं, हम सब हैं, जब तक हम स्पिरिचुअल वॉक में नहीं चलते, वी आर ऑल डबल माइंडेड। मैं किसी कुछ लोगों को मैं नहीं कह रहा हूं, हम सब डबल माइंड में चलते हैं। हमारे सारी चीजें डबल माइंड में होती हैं। हमारी फ्रेंडशिप्स डबल माइंड में हैं, हमारे रिलेशनशिप्स डबल माइंड में हैं, हमारी चर्च वॉक डबल माइंड में है, हमारे फैमिली के साथ डबल माइंड में चलते हैं, हम अपने घर वालों के साथ डबल माइंडेड चलते हैं, हम अपने बिजनेस में डबल माइंडेड चलते हैं। हम हर जगह हर बार हर मोमेंट एक ना एक जजमेंट लेके चल रहे हैं, और हर मोमेंट हम किसी को अच्छा जज करते हैं, किसी को बुरा जज करते हैं। वही आदमी 2 घंटे बाद ठीक हो जाता है, वही प्रणव मेरे लिए अच्छा है, वही प्रणव तो मैं अगली शाम को समझता नहीं है, ये बेकार है। वही प्रणव बोलेगा पास्टर जी हैं तो बड़े अच्छे, लेकिन मोनिक तुम समझती नहीं हो। वही आदमी जिसकी आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप 2 मिनट में उसकी कल डिसरिस्पेक्ट शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम हमेशा द्वंद्व में रहते हैं, हम हमेशा झगड़े में चलते हैं, हम हमेशा लड़ाई में चलते हैं। ये हमारी फितरत है, ये हमारी नेचर है। और यीशु मसीह ने इस नेचर के साथ लड़ने के लिए हमें प्रेरित किया है। यीशु मसीह ने हमें दिखाया कि ये नेचर गलत है। दोस्त भी हम उसी के हैं, उसी समय हम दुश्मन भी हैं। कल को कुछ नहीं पता, जो आज हमारे को प्यार करके दोस्त दोस्त कह रहा है, कल अगले दिन वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। इसलिए अपने दोस्त को भी ऐसी कोई बात मत बताना जो अपने दुश्मन को नहीं बता सकते। ऐसा कोई सीक्रेट अपने मित्र को भी मत बताना जो आप अपने दुश्मन को नहीं बता सकते, क्योंकि वो मित्र किसी भी दिन आपका दुश्मन बन सकता है। और दुश्मन बनने का रास्ता मित्रता ही है। आप दुश्मन ऐसे नहीं बन सकते किसी की, जब तक आप दोस्त नहीं होगे। फर्स्ट स्टेप फ्रेंडशिप ही होती है। ऐसा है कि नहीं है बताओ? पहले आप दोस्त, ये सीढ़ी है। फर्स्ट स्टेप इज फ्रेंडशिप, और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप। ये सिक्के के 2 पहलू हैं, सेम सिक्के के 2 पहलू हैं। पहले आप दोस्ती से शुरू करते हैं, आप रिस्पेक्ट से शुरू करते हैं। वाओ, I found the best place, I found the best people, I found the best, ओए होए होए होए, मजा ही आ गया, है ना? I found the best person on this earth, मजा ही आ गया। लेकिन वही कुछ समय के बाद वो वर्स्ट हो जाता है या वर्स्ट हो जाती है। सारे बोलो यीशु मसीह की। रोमन्स 8:5-6 में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, परंतु जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मा की बातों पे मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना मौत है, मृत्यु है, शरारत पे वो शरारत है, वो हलाकत है। परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। भाई लोग जो है मिरेकल्स ढूंढते फिरते हैं दुनिया भर में, मिरेकल देखते पागल हो जाते हैं। आपने देखा मिरेकल, झूठे बूटे भी मिरेकल में उनको मजा आता है, क्योंकि मिरेकल के अंदर आपको अपना कैरेक्टर नहीं बदलना पड़ता। मिरेकल में मिरेकल का मजा ले रहे हो आप। ओ हालेलुया, गोड्डा ठीक हो गया, गोड्डा ठीक हो गया, टांग ठीक हो गई। ओ तुम्हारा हार्ट कब, हमारा हार्ट तो वहीं का वहीं है। एक आदमी की आंखें नहीं थी, अंधा था, ठीक हो गया। अंधा होते ही जैसे उसने पहला काम किया, उसने इंटरनेट पे जाके पॉर्न देखना शुरू कर दिया। बोले क्यों? कहता मेरी आंखें ठीक हो गई है, गॉड इज गुड, नाउ आई कैन वॉच द रॉन्ग मूवीज। लड़कियों को देखने लगा, इधर उधर गलत काम करने लगा, क्योंकि आंखें, प्रभु ने आंखें, मिरेकल से कैरेक्टर नहीं बदलता है। मिरेकल कभी चरित्र नहीं बदलता है आपका, मिरेकल से मजा आता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो ईवल लोग हैं वो साइंस एंड वंडर के पीछे पागल हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो अपने चरित्र पे काम ही नहीं करना चाहते, वो मिरेकल देखना चाहते हैं। चमत्कार को नमस्कार। और ये जितने जो लूकवॉर्म टाइप के जो बिलीवर्स हैं ना, उनको सिर्फ मिरेकल अच्छे लगते हैं। जैसे हम पहले होते थे, भाई इधर से वो निकल रहा है, यहां से वो निकल रहा है, हमारी फोटो से अमृत आ रहा है, हमारे इससे ये आ रहा है। वो सारी चीजें देखने वालों को बड़ा मजा आता है इस चीजों में, लेकिन क्योंकि उनको अपना कैरेक्टर चेंज नहीं करना है। सारे बोलो यीशु मसीह की। सुबह प्रेम, शाम को नफरत, आज अच्छे
कल बुरे, और दूसरों को जज करने की और उनको बुरा कहने की एक इच्छा हमेशा दबी रहती है मन में, सिर्फ एक मौके की तलाश है। बोलो, सिर्फ एक। आप अपनी वाइफ से कितना भी प्यार कर लो, लेकिन मन में तलाश है कि इसकी कमी निकल जाए। अगर आपकी वाइफ ने आपको कोई रास्ता बता दिया ना कि ये रास्ते से लेफ्ट से लेके निकलना है, अगर वो गलत निकल आया, तो आपने अपनी वाइफ को बोलना है, मैं तेरे को बोल रहा हूं तेरे में अक्ल नहीं है। क्योंकि आप मौका ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? वाइफ मौका ढूंढ रही है हस्बैंड के कोई कमी निकालने का। और फिर उसके बाद लड़ाई करने के बाद आई लव यू भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्टेबल नहीं है। बोलो, हम क्या नहीं है? अपने पड़ोसी को बोलो, हम स्टेबल नहीं है। बोलो, आई एम नॉट स्टेबल। हम नहीं है स्टेबल। मान जाओ इस बात को, क्योंकि जब तक मानोगे नहीं कुछ नहीं होने वाला। जीसस भी अगर आके आपको समझाएंगे, एंड इफ यू विल नॉट एक्सेप्ट योर वीकनेसेस, यू विल नेवर बी एबल टू चेंज। यू विल हैव टू एक्सेप्ट। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने दोस्तों के साथ जब दोस्तियां करो तो बहुत सोच समझ के दोस्ती करो। इतने सीक्रेट रिवील करो जो खतरा भी अगर बन जाए तो कोई खतरा ना हो। हम क्या है ना, दोस्तियां करते हैं तो अपना सारा चिट्ठी पत्री खोल के दे देते हैं। फिर कल को वही आदमी जो है आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो किसी को ना बताए। बोलो, हम अपनी सीक्रेट दूसरे को बताते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी को, पर जब आप ही नहीं रख सके सीक्रेट तो वो क्यों रखेगा? आप अपने से ज्यादा तो किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। अपना ट्रस्ट तो आप खुद ही तोड़ रहे हो। When you cannot keep a secret, how are you expecting other person to do the same for you? अगर आपको इतना सीक्रेट, वो सीक्रेट है, तो उस सीक्रेट को सीक्रेट रखो ताकि वो सीक्रेट रहे। और किसी को अगर आपने दोस्त बनाया है तो ये याद रखो, क्योंकि आपको आप स्पिरिचुअल हैं, प्रेज द लॉर्ड, पर आपको ये याद रखना है कि अगला स्पिरिचुअल है कि नहीं है। हो सकता है आप बहुत अच्छे फ्रेंड होने की काबिलियत रखते हैं, हो सकता है आप बहुत अच्छे फ्रेंड होने की क्वालिटीज रखते हैं। दैट मे बी सो मच पॉसिबल, बट हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द अदर पर्सन whom you have just known for a little while to become your best friend, and you tell them, उनको आप वो बातें बताते हो जो आपको शायद कभी नहीं बतानी चाहिए थी, और फिर वही लोग आपके बारे में जाके बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, सीखना है मुझे। शत्रु भी कभी भी मित्र बन सकता है। इसलिए किसी की इतनी बुराई भी मत कर दो कि कल वो ना हो जाए कि कल को वो मित्र, क्योंकि वो शत्रुता और मित्रता, दुश्मनी दोस्ती एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोस्ती से ही दुश्मनी बनती है। कभी याद रखना, इस दुनिया में कभी नहीं ऐसा हुआ कि कोई किसी को जानता नहीं और उसका दुश्मन बन गया। पहले कहीं ना कहीं जान पहचान होनी चाहिए, पहले कहीं ना कहीं दोस्ती रहनी चाहिए कि वो जो दोस्त होगा वही तो आपको पकड़वाएगा। यीशु मसीह को किसने पकड़वाया? यहूदा ने, जूडस ने। वो दोस्त था, ट्रेजरर था। ट्रेजरर का मतलब है ट्रेजरर मतलब सारे सीक्रेट रखता था। हम किस किस को अपने सीक्रेट बता देते हैं जाके, पागलों की तरह बता देते हैं ना सारी बातें। एक बार कोई कॉफी पे ले गया, बस काफी हो गया। किसी ने एक बार बोल दिया, ओ यू लुक सो प्रिटी, चल मेरी बहन, चल बताती हूँ तेरे को। अपने अपना सारा हमारे मुंह पे हमें लगाम ही नहीं है। सारे बोलो यीशु मसीह की। और लोग जो हैं हमेशा आपको लगेगा ना कि दिस पर्सन लव्स मी सो मच। नहीं, उस आदमी के भी मन में एक ऑप्शन रखा हुआ है उसने। आप उनके लिए आप किसी के लिए भी ऐसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। लोग आपने किसी देखा, एक बच्चा था, वो मेले में गया। किस में गया? उसको मेले में एक झूले पे बैठना था। क्या? उसको बड़ा फेवरेट झूला था। तो फादर ने कहा, चलो ये झूला अच्छा है, इस झूले पे बिठा के ले आऊंगा। वो झूले पे बैठा, 8-10 बार उसने झूले पे चक्कर। अब उसको दूसरे झूले पे भी बैठना है। लोग एक झूले पे नहीं खुश होंगे, सब उनको सारे झूलों पे बैठना है। उसको इस झूले पे भी बैठना है, उसको इस झूले पे भी बैठना है, उसको हर झूले का मजा लेना है।
और आपका मजा किसी भी दिन खत्म हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के लिए केवल एक मनोरंजन है। क्या है? क्या हो? और जिस दिन वो आपका एंटरटेनमेंट वैल्यू, क्योंकि एंटरटेनमेंट वैल्यू कम होने ही वाला है। बोलो, आप इंसान हो, एक ह्यूमन बीइंग हो, आपकी एंटरटेनमेंट वैल्यू लिमिटेड है, और लोगों को सारा मसाला आप में मिलने वाला, उनको अलग मसाला भी चाहिए, क्योंकि जो शरीर में है वो मसाला ढूंढते हैं। जो कार्नल लोग हैं उनके लिए वो सिर्फ एक टाइम पास है, और जिस दिन उस टाइम पास से उनका मन भर जाएगा, उनको दूसरा टाइम पास चाहिए, उनको तीसरा टाइम पास चाहिए, उनको चौथा टाइम पास चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए आप कहते हो बड़ा बेवफा निकला। अरे वो बेवफा नहीं है, वो आप लोगों की लिमिटेशंस को समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबकी लिमिटेशंस है। वो भी अपनी जर्नी में टाइम पास ही ढूंढ रहे हैं। कहीं सदियों में जाके, सौयों में से, लाखों में से जाके आपको स्पिरिचुअल लोग मिलते हैं जो आपको स्पिरिट में अंडरस्टैंड करते हैं। वो बहुत कम है, और वो आप सबको नहीं, आप उस कैटेगरी में सबको नहीं डाल सकते। आपको लगेगा लोग स्पिरिचुअल हैं, पर वो होते नहीं। आपको ऐसा फील होगा कि वो स्पिरिचुअल हैं, आपको फील होगा कि वो बहुत रूह से भरे हुए हैं और वो सत्य को बहुत गहराई से समझते हैं, लेकिन ऐसा कई बार, क्योंकि हर एक के अंदर वो स्पिरिट का, देखिए वो झूठे नहीं है, पर उनके अंदर वो स्पिरिट का अंग है, पर उसको उनका शरीर टेक ओवर कर जाता है। सो आप ये नहीं कह सकते, जैसे हम हैं, हम परमेश्वर यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम तो कार्नल है ना। हम कार्नल हैं कि नहीं? हम सब कार्नल हैं। हम भी बहुत सारी चीजें देख के, हमको चर्च में इसलिए ढूंढते हैं ताकि हमारे को क्या, वहां पे क्या कनेक्शन बन सके। हमको खुदा के लिए तो आदमी घर में भी बैठ के खुदा को ढूंढ सकता है। कहीं ना कहीं अब किसी से लड़ाई हो गई, अगर प्रणव की काशिफ से लड़ाई हो गई, तो अब प्रणव ने चर्च आना छोड़ देना कि वो काशिफ को नहीं देखना चाहता। तो वो खुदा के लिए नहीं आ रहा था, वो काशिफ के लिए आ रहा था। करेक्ट है ना? तो आपको ये समझना है कि लोग कमजोर हैं, लोग वीक हैं, इसलिए इस वीकनेस के चक्कर में लोग अपने रिश्तों को, अपनी लाइफ्स को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर में चलते हैं। किस में चलते हैं? सब बोलो, शरीर में चलते हैं। और जो शरीर में चलने वाला है वो हमेशा डाउट में चलता है, और वो हमेशा इज लुकिंग फॉर समथिंग मोर एक्साइटिंग देन व्हाट ही हैज और शी हैज ऑलरेडी सीन। और जब वो एक्साइटमेंट लेवल नीचे जाना ही है, बोलो एक्साइटमेंट लेवल नीचे जाएगा। इसलिए अपने अंदर वो क्वालिटीज बिल्ड करो, देन यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल who are looking for those qualities. Otherwise, you will get very hurt. If you are living a life of spirit-led, you love and you care for people in the spirit-led way, and you find out that the other people are only looking for some fun through your life, you will feel very bad. But you know something? Always keep that focus in your mind that the other party, the other people, if you want to love them, you have to love them unconditionally. इसलिए यीशु मसीह हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। यू हैव टू एक्सपेक्ट देम टू लीव यू, टू हर्ट यू, टू नॉट ऑनर यू द वे यू ऑनर देम, टू शो यू दैट यू आर जस्ट एन एंटरटेनमेंट फॉर देम एंड नॉट अ रियल पर्सन. They will change their minds and they will change their thoughts for you. And they will show it to you. वो कोशिश नहीं करते, वो हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे ही सोचते हैं. आदमी की सोच, बाइबल में लिखा है, कोई भी ऐसी चीज है जो हमेशा कवर्ड नहीं रहती, वो एक दिन रिवील हो जाती है. मेरे अजीजों, इसलिए बाइबल में लिखा है बी स्ट्रॉन्ग. क्या लिखा है? बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट. As many as are led by the Spirit of God are the children of God. जितने आत्मा से चलाए चलते हैं. मैं आपको आज ये जो बातें बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं
कि आप दुनिया से डर मत जाओ। आपको प्रेम करना अगर है तो आप खुल के प्रेम कर सकते हो लोगों से, पर ये एक्सपेक्ट करो कि वो आपसे उतना प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने एजेंडे से प्रेम करेंगे। लोग अपने एजेंडे से प्रेम करेंगे और आप बिल्कुल शांत रहो। अगर वो बदलते हैं तो आप बोलो प्रेज द लॉर्ड, उनको बुरा कहने की जरूरत, क्योंकि वो होने ही वाला है। आज हम देखते हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस जो इतने वो साथ में फिल्मों में काम करते हैं, उस फिल्म के अंदर इतने एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि वी आर सीइंग ईच अदर, प्यार में पड़ जाते हैं, शादी भी हो जाती है, क्योंकि वो उन्होंने एक साथ काम किया था। एक 6 महीने वो एक साथ इतने वो थे, वो 6 महीने में उन्होंने प्यार व्यार करके उनको सारा समझ आ गया। उसके बाद एक दूसरे से मन उतर गया, दूसरी फिल्म में गए, वहां पे दूसरे की जगह पे वहां पे सीन स्टार्ट हो गया, उधर नया सीन शुरू हो गया। आप उनके सीन चेंज होते रहते हैं, क्योंकि वो रूहानी काम तो नहीं कर रहे। लेकिन जो रूहानी लोग हैं उनका सीन हमेशा सेम रहता है। और वो सबसे बड़ी बात है, वो अपने टेम्परमेंट्स को, अपने गुस्से को, अपनी डिजायर्स को, अपने कंडक्ट को पूरी तरह से कंट्रोल करके चलते हैं। और अगर वो थोड़ा सा कंट्रोल से निकल भी जाएं तो पवित्र आत्मा उन्हें वापस उस रास्ते पे लेके आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक जो रूहानी आदमी है, अगर वो कुछ कहता है, अगर वो कह देता है कि यस माय फ्रेंड आई केयर फॉर यू, दैट इज फॉर एवर। If you are a spiritual person, you will be like that. Otherwise, you will be just a person who just speaks in the flesh, operates in the flesh, works in the flesh, lives in the flesh, prays in the church, prays in the flesh, worship in the flesh, goes back in the flesh, thinking that he knows the word, but still operates in the flesh, because that person has not even tried to live a life in the spirit. वो इनर मैन से ऑपरेट नहीं कर रहा, वो अपने सिर्फ आउटर मैन से ऑपरेट कर रहा है। और जिसका इनर मैन स्ट्रांग हो जाता है, उसकी एक एक बात रॉक हो जाती है। और प्लीज डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू रिस्पॉन्ड टू यू इन द सेम वे दैट यू रिस्पॉन्ड। You know, I know some of my friends, my sisters and brothers who say, we have loved so truly. क्यों हमारे जो लोग हैं हमको truly respond नहीं करते? क्योंकि वो आपको लव करने के लिए नहीं आए थे, वो आपके साथ entertain कर रहे थे, आप जिसको आप लव समझ बैठे। वो आपको चेकआउट कर रहे थे, पर वो आपके लिए प्यार नहीं था उनके दिलों में। और which is all right, as long as you can take it. सडनली वो आपको ब्लॉक कर देंगे एक दिन, सडनली वो आपसे दूर चले जाएंगे, बिकॉज दे डिडंट लव यू इन द फर्स्ट प्लेस। एज लॉन्ग एज यू वर फुलफिलिंग देयर नीड्स, दे वर विद यू। एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग देम व्हाट दे नीडेड, दे आर विद यू। इस दुनिया में इट इज ऑल गिव एंड टेक। ओनली फ्यू पीपल आर रियल people who would walk in true love, true connections, true friendship, godly connection और गॉडली तरीके से। इसलिए बाइबल में लिखा है 2 टिमोथी उसके 2 और 1 में लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र जो तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जा। यीशु मसीह के अनुग्रह से बिकम स्ट्रॉन्गर। कैन यू रीड इट इन इंग्लिश? 2 टिमोथी 2:1। पॉल इज टॉकिंग टू टिमोथी। हाँ जी। You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. Become strong. Somebody say, I want to become strong. You know, weakness जानी चाहिए हमारे अंदर से। Weakness has to go. बिल्कुल आपको, क्योंकि टिमोथी जो था वो बड़ा सिकली था, बड़ा इमोशनल था, यंग था, टिमिड वन था। वो पॉल उसको कह रहा है, मेरे बेटे, पॉल उसका मेंटर था, वो कह रहा है कि बेटा तू बहुत कमजोर है, तू ना बहुत जल्दी हिल जाता है, तेरा अंदर भी कमजोर है, तेरा बाहर भी कमजोर है, तो तू इमोशनली स्ट्रांग हो जा, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जा। आजकल आप देखो लोग रिश्ते करते हैं, जिसको प्यार समझ बैठते हैं वो प्यार नहीं होता, उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं लोग, ड्रग्स में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि ये प्रेम है, लेकिन वो प्रेम नहीं होता है। इसलिए बाइबल कहती है कि एक अच्छे वॉरियर की तरह एंड्योर करना सीखो, रिजेक्शन एंड्योर करना सीखो, लोगों का रिडिक्यूल एंड्योर करना सीखो। और वो कैसे होगा? ओनली विद
you start living in the Spirit. When you're filled with the Holy Spirit, when you're filled with the Spirit of God, you will never ever feel the pinch of what people are doing to you. आप देखो जीसस के साथ लोगों ने क्या क्या किया, जीसस को कभी फील नहीं हुआ? कभी फील हुआ? आपने देखा जीसस ने बोला पतरस मती पीटर जा कान काट दे उसका? कभी नहीं, जीसस को नहीं फील होता था। तो जीसस को पता ये तो होना ही है। 12 के 12 चेले सब भाग गए। बोलो 12 के 12 भाग गए, क्योंकि वो कारण उस टाइम तक, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया था, वो सब कार्नैलिटी में ही थे ना। सारे डर के मारे छुप गए थे जाके। जो कार्नल है आज की डेट में भी, होली स्पिरिट आ गया तो क्या हुआ? लोग तो अभी भी कार्नल है ना, लोग नहीं बदले हैं। समय आ गया कि हम आत्मा में जीना शुरू करें। हमको आत्मा की बातों को सीखना पड़ेगा। बोलो सीखना, बोलो सीखना। और अगर नहीं सीखेंगे तो हम हर मोड़ पे हर्ट होंगे। तो आज हमें क्या करना है? बोलो हमें क्या करना चाहिए? पूछो हमें क्या करना चाहिए? हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि जब तुम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होगे, तुम जो कुछ भी करोगे पवित्र आत्मा से भर के करोगे। तुम्हारी हाँ होगी, तुम्हारी ना होगी, तुम्हारा एमेन होगा, तुम्हारी छोटी सी प्रेयर, तुम्हारी प्रेयर इफेक्टिव। द प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन, एक धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वो आत्मिक प्रार्थना में कर रहा है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि एक ऐसा समय आएगा कि जब मेरे लोग आत्मा में प्रार्थना करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपना घर चट्टान पे बनाओ। आंधी आए, तूफान आए, रिडिक्यूल आए, एंगर आए, लोग आपको रिजेक्ट करें, लोग आपको रिडिक्यूल करें, लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करें, आप बोलोगे मैं शांति से बैठा हूं क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। आज ये सीखने वाली बात है। somebody बोलो सीखने वाली बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा है जो गांठ और गूदे को अलग करके सारी चीजें हमें सिखा देता है। स्पिरिट की चीजें ये है बेटा, फ्लैश की चीजें ये है। डबल एजेड स्वॉर्ड, बोलो दो धारी। क्यों दो धारी तलवार कहते हैं? कि आत्मिक चीजें हमें दिखने लग जाएगी। अभी हमारी आत्मिक और स्पिरिचुअल सारी मिक्स, शारीरिक और स्पिरिचुअल सारी मिक्स हुई पड़ी है। जो स्पिरिचुअल है वो हमें आत्मिक लगता, जो शारीरिक है वो हमें आत्मिक लगता है, जो आत्मिक है वो हमें शारीरिक लगता है। वी आर नॉट एबल टू डिसर्न व्हाट इज स्पिरिचुअल एंड व्हाट इज कार्नल। अगर म्यूजिक अच्छा बज रहा है तो हमें लगता है बहुत अच्छी वर्शिप हो रही है, क्योंकि ड्रम्स बहुत अच्छे हैं, कीबोर्ड बहुत अच्छा है, ऊपर से लाइटें 6 आ रही हैं। आप प्यार में चलना चाहते हो कि नफरत में चलना चाहते हो? आमेन। प्लीज अंधविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो। डबल माइंडेड मत बनो, लहरों की तरह मत बनो। आज ऐसे, आज बहुत बुरे, आज बहुत प्यार, आज बहुत नफरत। आज बड़ा नोनू मोनू लग रहे हो आप पास्टर जी, आज बड़े खूनी लग रहे हो पास्टर जी। कहां है? आप क्या सोच रहे हैं? किधर है आप? आपका आत्मिक वॉक किधर है? आपकी जबान से कहे हुए शब्द कहां हैं? बाइबल लिखा तुम्हारी यस हो, तुम्हारी नो हो। तुम्हारी यस के अंदर एक नो छुपी हुई है, और तुम्हारी नो में भी कहीं यस छुपी हुई है। तुम अपनी जबान के नहीं हो, तुम किसी और के क्या हो सकते हो? तो आज परमेश्वर कह रहा है कि बकवास से बचो। क्या करो? बोलो बकवास से बचो, क्योंकि ऐसे लोग अब भक्ति में और बढ़ते जाएंगे। जो इस तरह की बातें करते हैं वो और ज्यादा अभक्त होते जाएंगे, नॉन स्पिरिचुअल होते जाएंगे। और यही जो चीज है आज दुनिया में हो रही है। और ऐसे लोग कल को बीमार पड़ेंगे और डिप्रेशन में जाएंगे, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा उनको। डबल माइंडेड जो है, डबल का स्किज़ोफ्रेनिया होता ही है, डबल पर्सनैलिटी। आज सुबह ऐसे हैं, शाम को ऐसे हैं, क्योंकि दे हैव नो आइडिया, दे हैव नो absolutely value system that guides you into the truth, and that value system only and only comes from the Holy Spirit.